ये कहानी एक अनाथ गुनगुन चिड़िया की है। उसका इस दुनिया में कोई जानने वाला नहीं था। वो जंगल से दूर एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। मौसम के चलते सर्दी शुरू हो चुकी थी। कितनी ठंड है, ऊपर से आग जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं है। ये ठंडी ठंडी हवाएं मेरी जान ही ना ले ले। मैं सुबह होते ही सबसे पहले ठंड से बचने का बंदोबस्त करूंगी। इस तरह से गुनगुन चिड़िया ठंड में ठिठुरती हुई सर्दी की रात गुजारती है। सुबह हो जाती है। अगर मेरे मम्मा पापा जिंदा होते तो वो मेरा कितना ख्याल रखते। मुझे कभी ऐसे जंगल में लकड़ी काटने नहीं जाने देते। ऐसे गुनगुन अपने माता पिता को याद करते हुए सुबह में लकड़ी लेने चली जाती है। इसे काफी देर खोजने के बाद एक सूखा पेड़ मिल जाता है। कम से कम मुझे ये पेड़ तो मिला। इसकी लकड़ी पूरी सर्दी में मेरे काम आएगी। फिर गुनगुन चिड़िया पेड़ के टहनियों पर चढ़ जाती है और इन्हें काटने लगती है। कुछ घंटों बाद वो ढेर सारी लकड़ी काट लेती है। गुनगुन की कटी हुई लकड़ियां दूर बैठा कौवा देख रहा था। कोरी ने बोला है, अगर बिना लकड़ियों के घर आए तो मुझे घर में नहीं सोने देगी। मैंने पूरा जंगल छान मारा, मैं कहाँ से लेकर जाऊं सूखी लकड़ी। नहीं नहीं, मैं ठंड में बाहर नहीं सोऊंगा। कालू कौवा ऐसे सोचता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो गुनगुन की लकड़ियां चुरा कर भाग जाता है। मजा आ गया, मजा आ गया। अब पूरी सर्दी आग के सामने बैठे बैठे गुजरेगी। एक बार में ही ढेर सारी लकड़ी मिल गई। ऐसे कालू कौवा हंसता हुआ लकड़ी लेकर चला जाता है। उधर गुनगुन चिड़िया अपनी लकड़ी ढूंढती है। मैंने तो लकड़ी यहीं पर रखी थी, सारी लकड़ियां कहाँ गई? लगता है कोई चोर आके ले गया। अब तो कोई दूसरा सूखा पेड़ भी नहीं है। अब मैं कहाँ से लकड़ी लाऊं? मैं क्या करूं? गुनगुन चिड़िया रोती हुई घर आती है। शाम भी हो गई थी। वो अपनी झोपड़ी में चले जाती है, मगर आज तो ठंड कल से भी ज्यादा थी। कालू जी, आज रात तो कल से भी ज्यादा ठंड है। अच्छा हुआ जो तुम लकड़ी ले आए, वरना घर के बाहर तुम ठंड में ठिठुर रहे होते। मगर ऐसा हुआ तो नहीं ना, मैं लकड़ी ले आया हूँ, वो भी ढेर सारी। कालू जी, इतनी जल्दी तुम्हें ये ढेर सारी लकड़ियाँ कहाँ से मिली? जंगल से थोड़ी दूर एक छोटी चिड़िया ये लकड़ियाँ काट रही थी, मैं तो उठा के भाग आया। तुम भी ना कालू जी बहुत चालाक हो गए हो, बिल्कुल मेरी तरह। वो छोटी चिड़िया अब ठंड में मर जाएगी। एक दो लकड़ी ही छोड़ आते उसके लिए। कौवे आग जला के सुकून से अपने घरों में बैठे हुए थे। इधर गुनगुन चिड़िया ठंडी से कांप रही थी। उसका घर भी टूटा हुआ था। बाहर की ठंडी हवाएं सीधे घर के अंदर आ रही थी। ऐ ऊपर वाले, आज कितनी ठंड है। अगर वो चोर मेरी लकड़ी लेकर नहीं जाता तो मैं भी आग के सामने बैठी हुई होती। मुझे इतनी सर्दी नहीं लगती, मैं सुकून से सोती। अब मैं क्या करूं, कैसे रात बिताऊं? चिड़िया सोने की बहुत कोशिश करती, मगर उसे कड़ी सर्दी में नींद कहाँ आ रही थी। तेज सर्दी के कारण उसे बुखार आ जाता है। फिर अचानक से उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। इतनी रात में कौन हो सकता है? मुझे देखना चाहिए, क्या पता किसी को मदद की जरूरत हो। मगर मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे किसी की मदद करूंगी? चिड़िया ये सब बोलते हुए दरवाजा खोलती है। वहाँ कोई नहीं था। वो चौंक जाती है। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। और ये कंबल कौन छोड़ के गया? शायद मैंने आने में देर कर दी। वो जो भी था अपना कंबल यहीं भूल गया। इसे मैं रख लेती हूँ, आएगा तो वापस कर दूंगी। ऐसे चिड़िया थोड़ी देर वहीं पर इंतजार करती है। जब कोई भी कंबल लेने नहीं आता तो वो उसे घर के अंदर ले जाती है। सर्दी बहुत है, मैं इस कंबल को ओढ़कर सो जाती हूँ। मुझे बुखार भी है। सुबह उल्लू चाचा से दवा लेनी होगी, मगर मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं।
ऐसे सोचकर गुनगुन चिड़िया उस कंबल को ओढ़कर सो जाती है। वो कंबल बहुत गर्म था। गुनगुन चिड़िया को पूरी रात जरा भी ठंड नहीं लगती। वो चैन की नींद सो जाती है। सुबह होती है। अरे मुझे तो बुखार था, मेरा बुखार तो ठीक हो गया। ये कंबल कितना गर्म है, मुझे जरा भी ठंड नहीं लगी। अब मैं अपने लिए भोजन लेकर आती हूँ। कल सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। गुनगुन चिड़िया ने ऐसा बोला ही था, तभी वहाँ पर भोजन से भरे थालियाँ प्रकट हो जाती हैं। अरे ये स्वादिष्ट भोजन, कहीं सबके पीछे कंबल तो नहीं? लगता है ये कोई जादुई कंबल है। मेरा बुखार भी इसने ठीक कर दिया। मैं कुछ और मांग कर देखती हूँ। फिर गुनगुन चिड़िया अपने लिए लकड़ी मांगती है तो जादुई कंबल उसे ढेर सारी लकड़ियाँ दे देता है। गुनगुन समझ जाती है कि ये कोई साधारण कंबल नहीं है, बल्कि जादुई कंबल है जो इसकी मदद करने आया है। ऊपर वाले, आपने मुझ पे ये उपकार किया है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं कभी भी इस कंबल का गलत फायदा नहीं उठाऊंगी। अपने जैसे हर पक्षी की मदद करूंगी। गुनगुन चिड़िया जादुई कंबल से ढेर सारे कंबल मांगती है और गरीब बेसहारा पक्षियों में बांटने चली जाती है, जिनके पास खुद के घर भी नहीं थे। लो माँ जी, आप ये गरम कंबल लो, आपको बहुत ठंड लग रही है। बेटी तुम कौन हो? आज से पहले तो कभी नहीं देखा। दे दो, एक कंबल मेरे बच्चे के लिए भी दे दो। कालू कौवा भी उस भीड़ में कंबल लेने के लिए आया था। वो जैसे ही गुनगुन को देखता है तो चौंक जाता है। अरे ये तो वही चिड़िया है जिसकी मैंने लकड़ी चुराई थी। ये गरीब इतनी अमीर कैसे हो गई और ये रहती कहाँ है? मुझे पता लगाना होगा। इतने में ही गुनगुन चिड़िया के सारे कंबल खत्म हो गए थे। वो और कंबल लेने घर जाती है तो कालू कौवा भी उसका पीछा करता है। जादुई कंबल, मुझे और कंबल दो, अभी तो बहुत से गरीब पक्षी रह गए हैं। चिड़िया के बोलते ही वहाँ पर ढेर सारे कंबल और आ जाते हैं। कालू कौवा ये सब अपनी आँखों से देख रहा था। क्या ये सच है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। हाँ, ये एकदम सच ही है। चिड़िया चली गई है। मैं जल्दी से ये कंबल अपने घर ले जाता हूँ। फिर कालू कौवा उस जादुई कंबल को ले जाता है। चिड़िया कंबल ना देखकर बहुत रोती है। वो कंबल कहाँ गया? लगता है जिसका था वो ले गया। अब मुझे फिर से ठंड में मरना होगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। गौरी जी जल्दी देखो मैं क्या लाया हूँ। जादुई कंबल, तुम इससे कुछ भी मांगो, 1 मिनट में दे देगा। कालू जी, मुझे आपके बातों पर यकीन नहीं। भला एक कंबल खाने की चीज कैसे दे सकता है? जरा रुको, मैं मांगता हूँ, तब तो यकीन करोगी ना। ए जादुई कंबल, मुझे ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान चाहिए। कालू के इतना कहते ही वो कंबल हवा में उड़ जाता है और जोरों की बारिश करता है। कालू गौरी ठंडी से ठिठुर जाते हैं। अरे कंबल, मुझे पकवान चाहिए थे, ये बारिश क्यों कर दी? हम ठंड में मरना नहीं चाहते। बंद करो ये बारिश, जल्दी बंद करो। ओए मूर्ख कौवा, ये बारिश तभी बंद होगी जब तक मुझे वापस उस चिड़िया के घर छोड़कर नहीं आते। कालू, खड़े खड़े सुन क्या रहे हो? जल्दी कंबल को उठाओ और जहाँ से लाए हो वहीं जाओ। पूरा घर पानी से भर रहा है। कालू कौवा जल्दी से कंबल को उठाता है और चिड़िया के घर छोड़कर आ जाता है। गुनगुन चिड़िया कंबल को पाकर बहुत खुश होती है, मगर बुरे कौवों के घर में पूरा पानी भर गया था। वो बहुत पछताते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आपका धन्यवाद।